ये सर कांड यही हुआ है एक मिनट इसी जगह। साथियों, मैं अभी जालोर डिस्ट्रिक्ट के कस्बा साइला के गांव सुराना के अंदर हूं, जहां मासूम बच्चा 7 वर्षीय मासूम बच्चा इंद्र को उसके स्कूल के संचालक ने मार करके पीट करके जान से मार दिया। और हद तब हो गई जब कल बच्चे को हॉस्पिटल से यहां लेकर के आए तो पुलिस ने इस परिवार के साथ जो बर्बरता की। ये मामला क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं भी दूसरी क्लास में पढ़ा रहा था और जो ये भेदभाव का है ये बिल्कुल गलत है। हाँ, टंकी तो यहाँ पर एक ही है। सभी ऑल जो जाति हैं सभी एक ही टंकी से पानी पीते हैं। हम भी यहीं से पीते हैं और खाना हम यहीं पे रहते हैं और खाना भी इनके साथ ही खाते हैं। लाखनी निवासी लाखनी चालू नहीं फील। हाँ, मैंने तो सर आने के बाद कभी भेदभाव देखा नहीं। ये एक ही टंकी से पानी पीते हैं और हम सर के साथ ही खाते थे खाना वगैरह वगैरह सब, और एक साथ ही बैठते थे। कितने साल से आप नौकरी कर रहे हो? मैं 4 महीना हो गए लगभग। ये जो बच्चा इंद्र मेघवाल वाला मामला हुआ ये क्या था? ये तो सर ग्रामीण और बच्चों का कहना है इसकी स्थानीय बीमारी पहले से थी, बाकी तो मैं कह नहीं सकता। ये ग्रामीण और लोग बता रहे हैं कि बीमारी थी, स्थानीय बीमारी थी इनके, और कान में रुई वगैरह डाल के आता था, सुनने में आ रहा है। सर ने मारा था क्या स्कूल में? सर ने मारा तो मैं क्लास ले रहा था। ये तो मुझे मेरा गणपत राम। हाँ, ये क्या मामला आप कितने साल से पढ़ रहे हैं? पिछले 2 साल से ये भेदभाव और ये सब हुआ था किस स्कूल में एक ही टंकी और वहां से सभी पानी पीते। हाँ, कोई मटकी है वैसे? मटकी मैंने तो नहीं देखी। वेदना व्यक्त करता हूँ, बहुत दुख है मुझे। और इस बारे में जिस अध्यापक पे आरोप है उसको कल ही घटना की जानकारी मिलते ही कल ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने स्वीकार भी कर लिया है कि उसने मारपीट की है। इसको लेकर अब बहुत राजनीति हो रही है और मैं ऐसा राजनेता हूं जो राजनीति से ऊपर समाज नीति को रखता हूं। और इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि उत्तेजित होने से पहले और कुछ भी आक्रामक बयानबाजी करने से पहले हमको सच की जानकारी कर लेनी चाहिए। प्रशासन जांच कर रहा है, पुलिस जांच कर रही है, शिक्षा विभाग भी जांच कर रहा है और उनकी फाइंडिंग आ जाए। मारपीट हुई है वो उस अध्यापक ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मारपीट क्या इसलिए हुई कि उसने पानी पी लिया था, इसलिए हुई कि वो मेघवाल था, ऐसा है कि नहीं, ये पहले स्पष्ट होने देना चाहिए। उसके बाद हमको कोई अपना राय देनी चाहिए। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार उस विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय है, 2 भागीदार है, एक राजपूत है एक मोची है। वहां के स्टाफ में आधे से ज्यादा SC ST के अध्यापक हैं। मेघवाल भी है, मोची भी है, भील भी है और वहां के बच्चों में भी आधे के लगभग बच्चे SC ST के हैं। और जो गांव से मैंने जानकारी प्राप्त की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से मैंने बात करके जानकारी ली है, उसके अनुसार मारपीट हुई है ये तय है, लेकिन वो मारपीट जाति के कारण या पानी के कारण हुई है इसमें संदेह है और इसलिए जांच का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए। उससे पहले वैमनस्य फैलाना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना उचित नहीं है। ऐसा मेरा सबसे अपील है, थोड़ा सा धैर्य रखें। और मैं प्रशासन से, पुलिस से, सरकार से अपील करता हूं तुरंत इसकी जांच करें और हकीकत तक पहुंचे और हकीकत तक पहुंचने के बाद जो सख्त इस परिवार के साथ जो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आप देख सकते हो ये बच्चे का इंद्र का चाचा है, इसके सर पे चोट है, पट्टी बंधी हुई है। इनके पूरे शरीर के अंदर चोट है। इन्होंने मुझे अभी कपड़े खोल के दिखाए थे और अंदर जो महिलाएं बैठी है उनकी हालात तो ऐसी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपसे कह नहीं सकता। पुलिस ने इनको, और एक ये देखिए आप, ये चोट किसी दुर्घटना में नहीं हुई, ये चोट पुलिस ने इनको मारा है और डरा करके, धमका के, दबाव में लेकर के उस मासूम बच्चे का दाह संस्कार करवाया है। हमारा पुत्र इनके अच्छा आपके पोते हैं? हाँ। ये इंद्र के दादाजी हैं, ये इंद्र के पिताजी हैं और ये चाचा है और ये इनके रिश्तेदारी में।
मैं आप लोगों से मामा, इंद्र के मामा, मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ पश्चिमी राज्य, यहाँ पर आप देख सकते हो आसपास, यहाँ के लोगों में पता नहीं क्या डर है या क्या मजबूरी है या उनके सीने में दर्द नहीं है कि वो लोग यहाँ पे आ नहीं पा रहे। आप इस चीज से कल्पना कर सकते हो कि इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी यहाँ के क्षेत्र के लोगों के अंदर मायूसी छाई हुई है। क्या यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था कितनी हावी होगी। साथियों, मैं सब आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इंद्र इनका बेटा नहीं, इंद्र जो है वो हमारे देश का बेटा है। और आज आजादी के इस पर्व पर मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, इस परिवार को आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। आपको पूरे राजस्थान के, पूरे देश के लोगों हमें आकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने इनकी कोई भी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं मानी है। और जब तक प्रशासन की मांगे नहीं मानेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोर्ट के अंदर क्या होता है ये हम जानते हैं। आज इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा कांड, परिवार डर के साए में जी रहा है, पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इनको मुआवजा नहीं दिया, उसके खिलाफ जो केस जिन संगीन धाराओं में दर्ज होना चाहिए था, इनके पास अभी तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं। तो मैं तो यहाँ पर जालोर के अंदर अभी इंटरनेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं आ रही, इसलिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को कहना पड़ रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, इस संकट के दौर में, इस संकट के दौर में, इस घड़ी में, इस परिवार को आपकी और हमारी सबकी जरूरत है। भाई मेघवाल जी, आप जनता आपको देख रही है, आप जनता से अपील करो कि आपका साथ आज जो आप देखो, एक छोड़ क्या बोलेगा ये परिवार, किसके सहारे इतना बड़ा हादसा। और आपको देखिए ये भीड़ नहीं, देखिए गिनती के 150 लोग दिखाई आप नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश में आक्रोश की भावना है, आक्रोश की भावना। लेकिन यहाँ मामला आप देखिए, यहाँ के लोग कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं सामंतवादी व्यवस्था से। इस पीड़ित परिवार के घर पर आप नजारा देख सकते हो कि यहाँ पे गिनती के 150 लोग हैं, वो भी कुछ इनके गांव के, इनके नजदीकी रिश्तेदार। साथियों, मैंने इनसे कहा आप चलिए हमारे साथ जालोर के अंदर, हम वहीं बैठेंगे धरने पे, लेकिन ये डरे हुए हैं। मुझे यकीन है यदि 20,000 लोग राजस्थान के लिए आ जाएंगे तो सरकार को झुक करके इस पीड़ित परिवार की मांगों को मानना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे वास्तव में उस मासूम बच्चे की आत्मा को, उस मासूम बच्चे को न्याय मिला है, नहीं तो सब कुछ बेकार। मैं यही बात कहना चाहता हूँ साथियों, सोचना, विचारना, मंथन करना। आज इनके साथ हुआ है, आप और हम नहीं बोलेंगे तो याद रखना अगला नंबर हमारा है। और वो भी इनके घर के कुएं के अंदर घुस करके पुलिस ने किया। पुलिस ने तो सारी हदें पार कर दी। कल आपको दिखाया ना मैंने, इनके चोट, जगह नहीं है, इनके घर के अंदर घुस के, ये इंद्र के दादाजी, इनके खेत के अंदर किया। ये इंद्र के पिताजी, जिनके शरीर पे पूरे डंडे के निशान उन्होंने खोल के मुझे बताए अभी, ये उनका चाचा है, इसका सर पुलिस ने फाड़ दिया। और महिलाओं की स्थिति तो इतनी बुरी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अपील है मेरी, प्रार्थना आप लोगों से, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ी सोच दिखाते हुए इस लड़ाई को लड़ो। जब तक लड़ो जब तक इस मासूम बच्चे को न्याय नहीं मिल जाए। ऐसे कैसे सर, लेडीज के पास 2 मिनट बताओ। हाँ, ये अपने को जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। आप वीडियो लेते रहो, बंद मत करना। साहब को जाने दो, बात बैठी है। 28 बुलाओ ना ना अटे बेड़ा बैठो स्वाति माए तो माई सावरी संतोष अंदर आजा। उनकी मम्मी के पास चलो। साथियों, ये वो मासूम बच्चा है जिसका क्या दोष था। ये इंद्र की माँ और ये इंद्र की दादी। आओ।
सर तोड़ता नजारा आपके सामने मेरी तरफ मुंह कर ले, पीछे हो जाए। एक माँ से गाड़ा तो उनके पीछे। क्या बीत रही होगी और एक दादी से क्या बीत रही होगी। इस घटना को अपने ऊपर लेके देखो, दुख और दर्द का एहसास हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा, ये वक्त चुप बैठने का नहीं। यदि आप वास्तव में भारत माँ के सच्चे सपूत हो और आपकी आत्मा जिंदी है, आपका जमीर जिंदा है, तो इस लड़ाई को लड़ो। इस गरीब परिवार के लिए, इस मासूम बच्चे के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आज नहीं लड़ोगे तो याद रखना, आने वाली पीढ़ियां आपको हमें माफ नहीं करेगी। बहन जी, अब आप घबराओ मत, आप अकेले नहीं हो। हम आप लोगों से कह रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो, पूरा देश आपके साथ है और इस मामले के अंदर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस मासूम बच्चे को न्याय दिला करके लड़ेंगे। हताश मत होना, निराश मत होना, डरना मत, परमात्मा पे विश्वास रखना। में पढ़ा रहा था और जो ये भेदभाव का है ये बिल्कुल गलत है। छात्र की मौत पर मटकी का मुद्दा, मातमी माहौल में सियासत हावी, दलित नेताओं व सामाजिक संगठनों का आरोप, छात्र के साथ जातीय भेदभाव से की गई थी मारपीट। तो वहीं ग्रामीणों ने शिक्षक के समर्थन में ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच की मांग की। जालोर जिले का सुराना गांव पिछले 2 दिनों से दलित नेताओं व विभिन्न सामाजिक संगठनों के नुमाइंदों की पड़ाव स्थली बन चुका है। पुलिसिया छावनी में तब्दील हो चुके सुराना गांव में घटित दलित छात्र की मौत प्रकरण में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत रात्रि पीड़ित परिवार से समझाइश व मुआवजे के बाद प्रशासनिक नुमाइंदों की मौजूदगी में मासूम इंद्र मेघवाल की पार्थिव देह को मुखाग्नि दे दी गई थी, लेकिन मामला सियासी भेंट चढ़ जाने के बाद अब एक के बाद एक राष्ट्रीय नेताओं के दौरे प्रारंभ हो चुके हैं। सुराना इंद्र मेघवाल मामले में बारां जिले की अटरू विधानसभा से विधायक पानाचंद मेघवाल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं एक और विधायक इस्तीफा देने की तैयारी कर चुके हैं। बच्चा जो नन्हा मुन्ना बच्चा एक गीत में जिस प्रकार से डांस कर रहा है और उस बच्चे को एक मटके में पानी पीने के नाम पर उसको मार दिया जाता है, ये कौन सा न्याय है। मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि उसके परिवार को 50 लाख रुपए की और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसके लिए मैंने मांग की थी। मेरे 24 घंटे के बाद मुझे कोई प्रति उत्तर नहीं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित लगभग प्रत्येक बड़े राजनीतिज्ञ ने अपनी संवेदनाएं प्रकट कर दी है। मेघवाल प्रकरण में अभी तक जो जानकारी सामने आई है उस हिसाब से सुराना गांव में घटित घटना पर लगभग तमाम ग्रामवासी, विद्यालय संचालक तथा आरोपी शिक्षक छैल सिंह को लेकर उसका पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। मेरा जालोर के साथ हुई ग्रामवासियों की बातचीत में उनका कहना है कि शिक्षक विगत 1.5 दशक से सुराना गाँव में निजी विद्यालय का संचालन कर रहा है, परंतु जातिगत भेदभाव को लेकर आज दिवस तक शिकायत सामने नहीं आई है। ग्रामवासियों व पीड़ित परिवार के समाज से जुड़े कुछ व्यक्तियों का भी कहना है कि शिक्षक द्वारा मटकी से पानी पीने को लेकर छात्र के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी। छात्रों द्वारा आपस में झगड़ने की बात पर शिक्षक छैल सिंह ने छात्रों के साथ मारपीट की थी, परंतु मटकी से पानी पीने जैसा कोई मामला नहीं दिख रहा है। वही विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे एक दलित शिक्षक ने तो इतना तक कह दिया है कि विद्यालय में कोई मटकी है ही नहीं। हालांकि जांच में जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई है उसमें मटकी से पानी पीने को लेकर हुई हत्या का मामला सामने नहीं आया है। वही विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों व शिक्षकों के साथ साथ ग्रामीण भी इस पूरे मटकी प्रकरण को सिरे से नकारते नजर आ रहे हैं। आइए अब नजर डाल